Union Home Minister Amit Shah today attended the Golden Jubilee celebrations of the Ramakrishna Mission School at Deomali in Arunachal's Tirap district. Union Minister Kiran Rijiju, Arunachal Chief Minister Pema Khandu, Deputy Chief Minister Chawna Main, among others, also attended the event. Addressing the gathering, Shah lauded the contribution of Ramakrishna Mission in the field of education and service to society. मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं सकती। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से बिना थके, बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं। मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण्ण रूप से ये सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। Home Minister Amit Shah said that the MHA has prepared the agenda of development of Northeast in 3 parts. Well, Shah added that before Prime Minister Narendra Modi took over in 2014, there was no proper plan in place for development of Northeast. और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी। वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, 6ठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ब्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ लिया गया।
And while the Union Home Minister also lauded the indomitable spirit of the state of Arunachal, which has always upheld the Indian ethos, even in the face of challenges. मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं, यहां से एक ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापस जाते हैं। All right, so there, Union Home Minister Amit Shah, who attended the Golden Jubilee celebrations of the Ramakrishna Mission School at Deomali in Arunachal's Tirap district today. Well, Union Minister Kiren Rijiju, Arunachal Chief Minister Pema Khandu, Deputy Chief Minister Chawna Amin, among others, also attended the event. And Union Home Minister Amit Shah hoped that border dispute between Assam and Arunachal Pradesh will also be resolved soon. सालों से मेघालय और अरुणाचल की, अब मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी, उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया है। और मुझे आशा है अरुणाचल और असम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान